खबर बलिया से है, जहां आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने अपनी पार्टी के बलिया जिला उपाध्यक्ष सिंहासन चौहान और उनकी पत्नी लीलावती देवी के साथ थाना भीमपुरा के अंदर पुलिस द्वारा की गई मारपीट के मामले में मंगलवार को एसपी बलिया एस आनंद से मिलकर उन्हें प्रतिवेदन देते हुए एडिशनल एसपी से जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिंहासन चौहान द्वारा अपनी पत्नी के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठने पर थाने वाले उन्हें एफआईआर लिखने का आश्वासन देकर अंदर ले गए, जहां उनकी और उनकी पत्नी की पिटाई की गई और उन्हें फर्जी 151 में चालान किया गया। अमिताभ ठाकुर ने एसपी को कहा कि यदि 7 दिनों में कार्रवाई नहीं होती है तो वे थाना भीमपुरा के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद वे थाना भीमपुरा गए, जहां उन्होंने सिंहासन चौहान और उनकी पत्नी के मौके के सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त की और पुलिस वालों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि सिंहासन चौहान द्वारा लगाए गए आरोप सही जान पड़ते हैं। विधान केसरी के लिए बलिया संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। छुपी भी नहीं है, तो ऐसे में सर जो है आज़ाद अधिकार सेना जो आम जन की को किस तरह से जागरूक कर पाएगी कि वो निडरता से जो है अपनी लड़ाई कर पाए। हमारे लिए यह प्रकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा मानना है कि यदि एक प्रकरण में भी जो दोषी पुलिसकर्मी हैं यदि वो दंडित हो जाते हैं तो इसका संदेश बहुत दूर तक लोगों को जाएगा, लोगों का हौसला बढ़ेगा। और मैं इसके लिए जो हमारे साथी हैं सिंहासन चौहान और उनकी पत्नी लीलावती, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि दूसरों के लिए वो नज़ीर बने कि किस प्रकार यदि एक व्यक्ति भी अन्याय का विरोध करना चाहता है तो वो डट के उसका विरोध कर सकता है। और मैंने यह भी महसूस किया है कि आप लोग स्थानीय जो मीडिया के साथी हैं वह इस सच की लड़ाई में उनका पुरजोर साथ दे रहे हैं, और वह तभी होता है जब आदमी सच पे होता है। मुझे विश्वास है कि आप साथियों के सहयोग से वो इस लड़ाई में अवश्य ही विजयी होंगे। जी सर, आपके उपाध्यक्ष पे एक आरोप भी लगा हुआ है एक महिला से छेड़खानी का, उसको क्या कहेंगे? मैं स्पष्ट रूप से यह कहूँगा, किसी भी व्यक्ति पर कोई भी आरोप कोई लगा सकता है, उसकी जांच होनी चाहिए। उस पर मैं न उनको डिफेंड करूँगा न उनके पक्ष में कुछ कहूँगा। वह हर व्यक्ति को अपने बचाव, अपने ऊपर लगे आरोपों का बचाव हर व्यक्ति को खुद करना होता है। मुझ पर तमाम आरोप लगे, अभी भी लगे हैं, मैं उसका बचाव कर रहा हूँ। वह यदि पाक साफ है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से उन पर क्या आरोप लगे हैं और उनके साथ क्या हुआ है, दोनों अलग अलग विषय हैं। उनके साथ जो हुआ है वह स्पष्ट दिख रहा है, शीशे की तरह साफ है, और उस अन्याय को लेके हम यहाँ उनके साथ आए हैं और निरंतर रहेंगे। जी सर, जो आप आए तो जो स्थानीय जो थानाध्यक्ष हैं वो मौजूद नहीं रहे, जिसने मारपीट की वो जो है दरोगा मौजूद नहीं रहे, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, अब हो सकता है उन्होंने रणनीति में सोचा हो कि भाई मान लीजिए कि हम लोग आ रहे हैं तो कोई स्थिति न बिगड़ जाए, कोई बात हुई हो तो चले गए हैं। उनकी रणनीति पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। हमारा मुख्य ध्यान इस पर है कि प्रकरण में न्याय हो। एसपी से मुझे उम्मीद है, एसपी बलिया से, कि वो एक सच्चे आईपीएस अफसर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और स्थानीय किसी भी राजनीति और दबाव से ऊपर उठ के निष्पक्ष जांच करके प्रकरण में सम्यक कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं एसपी महोदय से आपने मिला है और उनके द्वारा जो इसे जो कुछ हल्के में लिया गया, ऐसे में आपको उम्मीद है कि बलिया पुलिस जो है सिंहासन चौहान जी के साथ न्याय कर पाएगी? मैं यह मानता हूँ कि बलिया पुलिस क्या करना चाहेगी इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी क्या सोच है। यदि हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि बलिया पुलिस से न्याय लें तो हम बलिया पुलिस से न्याय लेके रहेंगे। धन्यवाद सर आपका। तो आप ये सुन रहे थे जो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी